औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं ख़बरें टीवी। नाज़रीन मोहतरम, राइट ऑफ वे एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ ये अफिलिएटेड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान इस वक्त खींचातानी जारी है राइट ऑफ वे के मामले पर। वो क्या है और उससे रिलेटेड इस तमाम मामले से मुतालिक और इससे जुड़े दीगर मामला से मुतालिक आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम सरवर सद्दू साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको ये बताइएगा कि ये राइट ऑफ वे क्या होता है। एक तो चौधरी साहब, जब आप कोई टॉपिक छेड़ते हैं ना तो मेरी हंसी निकलती है और आप मेरी तरफ देख के हंसते हैं कि हंस क्यों रहे हैं। इससे मुतल्लिका चीज़ ये होती है कि उस अदारे को जिसकी बड़ी ही इंटेग्रिटी थी, बड़ी ही ग्रिप थी, जब मैं उसको इतना बेबस देखता हूँ ना तो मेरी हंसी निकल आती है। बहरहाल सबसे पहले अगर राइट ऑफ वे जी, उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन जाहिर है राइट ऑफ वे पहले है। हाँ जो बेबसी है उसकी तरफ हम दोबारा भी आते हैं। नाज़रीन, राइट ऑफ वे पर्टिकुलरली जो हमारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं, मोड्स हैं, मसलन रोड हुआ, रेलवे लाइन हुई, या दूसरे लफ्ज़ों में एक एयरपोर्ट के साथ भी हमारा राइट ऑफ वे फिक्स होता है जी। ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बेस्ड ऑन सम स्टडीज़ रखे जाते हैं, लेकिन ये होती है इनफैक्ट एक लैंड रिजर्वेशन है कि इतनी कोई मोटरवे बनना है, कोई छोटी रोड बननी बड़ी, उसका एक राइट ऑफ वे डिटर्मिन कर लिया जाता है और साथ ये डिटर्मिन किया जाता है इसमें क्या होगा। राइट ऑफ वे एक्चुअली इट इज़ फॉर यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स, ट्रांसपोर्ट मोड्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड फॉर इट्स अलाइड सर्विसेज। यानी अगर आसान अल्फाज में कहें तो जहां पर सड़क बनेगी, हाँ जी, जो सड़क कनेक्ट करेगी और जो सड़क बनेगी वो राइट ऑफ वे है। जो वो राइट ऑफ वे जो टोटल रख लिया जाता है कि मसलन जैसे मोटरवे आके जी 300 फुट होगा या इस्लामाबाद में 600 फुट होगा एवेन्यूज़ का, लेकिन साथ उसके उसका यूज़ भी डिटर्मिन कर दिया जाता है। उसका हम डिटेल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि रोड कितनी बनेगी, ग्रीन बेल्ट्स कितनी होंगी, हमने पब्लिक टॉयलेट देनी है, वो कितना कहाँ होगा, बस स्टॉप्स कहाँ होंगे। तो ये चीज़ें डिटर्मिन कर ली जाती हैं। जो टोटल लैंड रिजर्वेशन होते हैं फॉर एनी सच पर्पस दैट इज़ टर्म्ड एज राइट ऑफ वे। सर राइट ऑफ वे का जो लैंड है ये लीज हो सकता है? अब अच्छा बात सवाल है ना। हाँ, अब बात यह है कि जिसको कहते हैं ना कि असल फड्डा इस पे है। रिसोर्सेज यहाँ पे है ना सर, नहीं यहाँ पे मैं इसको रिसोर्सेज नहीं कहता, इसको इन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज मैं कहूँगा। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी जी कि एक स्टेज पे CDA में प्रपोजल आई कि इस्लामाबाद हाईवे का जो राइट ऑफ वे है ये इस तरह आउटसोर्स कर दिया जाए, लीज कर दिया जाए। हाँ जी, कि हाई राइज और पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए गए। ठीक है, आई वाज डायरेक्टर प्लानिंग। ठीक है, तो मैंने उस पर प्रेजेंटेशन दी कि ये एक तो कैसे हमने डिटर्मिन कर लिया कि ये लैंड हमें रोड के लिए या ट्राम के लिए या अंडरग्राउंड के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ये ज़मीन हमने खरीदी हुई है 70 रुपए कनाल, आज हम जब बेच लेते हैं तो कल को इस रोड के लिए 70 लाख रुपए कहाँ से खरीदेंगे 10 साल बाद। बिल्कुल ठीक है। सो मैंने उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ बना के प्रेजेंटेशन दी, लिहाजा वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, सो यार रिसोर्सेज नहीं है, इसकी मैं कहूँगा मिस कैलकुलेशन है। अच्छा आ जाए अब सर आते हैं तरनोल वाले मामले की तरफ। जी हाँ, तरनोल 2 जगह ऐसी हैं, एक एक्सप्रेस हाईवे, एक हाईवे, उसके इर्द गिर्द CDA का लैंड है, NHA और CDA का उसके ऊपर, और रेलवे का। ये 3 मामला हैं, लेकिन जाहिर है मैं पहले तरनोल वाले मामले की तरफ आता हूँ। पेट्रोल पंप के लिए जगह, CNG स्टेशन के लिए जगह वो देना जो है वो ज़रूरत है जी, बनाना है, और वो जगह जो है वो दे दी गई। अब उसके ऊपर NHA कहता है ये हमारा लैंड है, ज़मीन हमारी है, जबकि CDA कहता है हमारी लैंड है। अब यहाँ पर जो है वो खींचातानी जारी है और ये मामला जो है वो रस्साकशी में इस वक्त शिकार है। इसके ऊपर क्या कहें? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मैं पहले राइट ऑफ वे पे आ जाऊँ। हमने लैंड का दिया क्लियर, इसका यूज़ भी कर दिया। इसका जो यूज़ है ना राइट ऑफ वे का,
अब जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, जी, आई मीन इन इस्लामाबाद CDA, बाकी जगहों पे लाहौर में कहीं LDA होगा, जी हाँ, कहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, बिल्कुल ठीक, उनके अपने इसके लैंड यूज़ प्लानिंग बाई लॉज होते हैं। ठीक है, इसका यूज़ के किस यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये डिटरमिन करेगी रेस्पेक्टिव लैंड यूज़ कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, अब जब आपने इस्लामाबाद की बात की है तो NHA का क्लेम गलत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि जो राइट ऑफ है ना GT रोड का, इसके 2 हिस्से हैं। वन पोर्शन इज ओन्ड बाय NHA, द अदर पोर्शन इज ओन्ड बाय CDA। ठीक है, मौके पे डिमार्केशन के लिए बहुत दफ़ा कहा है। जी, अब बात ये हो गई कि जो NHA का राइट ऑफ वे है उसका लैंड यूज डिटरमिन करना, दैट इज द डोमेन ऑफ CDA। मैं कोट करूंगा, CDA ऑर्डिनेंस को आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल साइट, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। जब ये कहा जाता है तो कैपिटल साइट है 906 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सो एनी लैंड if it is owned by CDA, it is owned by any other department or it is owned privately, इसका जो प्लानिंग है, इसका लैंड यूज प्लानिंग है, वो दैट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ CDA। ठीक है, सो अगर राइट ऑफ वे इज ओन्ड बाय NHA एंड फॉल्स इन ICT लिमिट्स, ठीक है, उसका यूज डिटरमिन करना सिर्फ CDA का इख्तियार है, कोई दूसरा अदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। कर पा रहा है CDA? यस, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर किसी ने किसी भी वायलेशन किया तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी किए, और लेकिन ऑपरेशंस के लिए जो आप करते हैं रिमूवल के या इलीगल कंस्ट्रक्शन या अनऑथोराइज्ड के, तो यू शुड हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द लॉज। पिछले दिनों मैंने एक बात की थी कि इन्होंने जाके रेलवे की लैंड के ऊपर आप ये टेम्परेरी एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, दैट इज़ द डोमेन ऑफ रेलवे। जी, वहाँ का यूज़ जो है दैट इज़ द डोमेन ऑफ CDA। ठीक है, So, to the extent of Islamabad, whether the land is owned by NHA or any other department, that is the domain and authority of CDA. और CDA को इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस लेना चाहिए और अपनी अथॉरिटी कभी फोरगो नहीं करनी चाहिए। इसका एक और है, मुझे नहीं पता, आज के ऑफिसर तो खैर हमसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, हम तो नालायक लोग थे। एक चीज़ भी जब आप अलाउ करते हैं रोड के अलोंग, आप उसकी जो ट्रैफिक जनरेशन है और उसके दूसरे जो इम्पैक्ट्स हैं ऑन द सराउंडिंग कम्युनिटीज़ एंड दैट रोड नेटवर्क, सबसे पहले वो स्टडी होते हैं। हम इसको कहते हैं ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, वो कराए बगैर। और दूसरा जो CDA का मास्टर प्लान और लैंड यूज प्लान उस एरिया का अलाउ करता है, CDA शुड गो बाय दैट और CDA शुड नॉट फोरगो इट्स अथॉरिटी। दूसरी जगह मैं पॉइंट आउट करूं, चेयरमैन साहब आपके हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे नर्सरियां बनती जा रही हैं, नर्सरियां बनती जा रही बेतहाश, और है। लोग जाके 10 साल से लोगों ने स्टे लिया कि रेलवे की लैंड है। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि जनाब रेलवे की लैंड के ऊपर यूज डिटरमिन करना विद इन ICT लिमिट्स, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ CDA। मैं एक छोटा सा मिसाल दे दूं, आई वाज DG एनफोर्समेंट। उस वक्त जाके नर्सरी वाले से पूछ लें कि मैंने ऑपरेशन करके दिखाया था और मैंने ये सारे रिमूव किए थे। सो प्रेसिडेंट भी मौजूद है, लॉज भी मौजूद है, अथॉरिटी भी मौजूद है। हियर इज द विल। सर विल की बात पे तो जाहिर है आपको मैं नाजरीन मोहतरम डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब की आप बात सुन रहे थे राइट ऑफ वे से मुतालिक, और इस पर हम जाहिर है मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रस्साकशी जो इदारों के दरमियान जारी है, ये भी सबके सामने आएगी। लेकिन जो इन्फोर्समेंट से मुझे एक बात याद आ गई कि इन्फोर्समेंट के कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई है और वो दरख्वास्त जो है वो ही गायब हो गई है। तो CDA के अंदर तो सूरत हाल ये है, लेकिन इस मामले में, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं तरनोल से मुतालिक, उस मामले में
डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब का कहना ये है कि NHA गलत है और CDA दुरुस्त है, लेकिन CDA को अपना लैंड, अपने मामलात, अपने काम को दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। फ़िलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबरें TV। दोबारा एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।